राजनगर के एक राज्य में बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद वो हंसना, लोगों से बात करना, घूमना फिरना सब भूल गई थी। एक दिन उस नगर के राजा अपने घोड़े पर सवार वहाँ से गुजर रहे थे। तभी वहाँ एक चोर आता है, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा राजा को आते हुए देख रहा था। जैसे ही राजा उसके करीब आता है, चोर रास्ते में एक पत्थर फेंककर घोड़े को गिरा देता है, जिसके कारण राजा भी जमीन पर जा गिरता है और जोर से चिल्लाता है, कोई है? हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमें चोट लगी है। मेरा हाथ पकड़ के उठ जाइए। जब घोड़े पर बैठना नहीं आता तो क्या जरूरत थी घोड़े पर बैठने की? गिर गए ना। तुम जानते हो हम कौन हैं? माना तुमने हमारी मदद की, लेकिन तुम इस तरह से हमारा अपमान नहीं कर सकते हो। ये क्या बात हुई? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप तो मुझे ही सुना रहे हो, घमंड दिखा रहे हो। अरे मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं? इस मुसीबत में मेरी मदद करने की जगह तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। कर तो मैं आपकी मदद ही रहा था, लेकिन आप तो मुझे गलत समझ रहे हो। तो मैंने आपको छोड़ दिया। अब मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। चोर राजा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसकी नजरों से बचकर पेड़ के पीछे से उसकी पोटली भी ले जाता है। थोड़ी देर बाद राजा जैसे तैसे अपने घोड़े पर बैठकर अपनी महल चला जाता है और चोर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पहुँचकर वो उस पोटली को खोलता है। जरा पता तो चले इस पोटली में आखिर है क्या? कुछ हाथ लगा भी है या नहीं? इसमें तो खजाना है, खजाना। ऐसा लगता है ये आदमी बहुत अमीर था, मुझे इसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं उसकी मदद करता तो शायद मुझे और भी धन कमाने को मिल जाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चोर गहने पाकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो फिर एक नए शिकार के लिए निकलता है। चलते चलते देर रात चोर एक महल के सामने पहुंचता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, महल तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ बहुत कुछ मिलेगा चोरी करने को। बस महल के अंदर जाते हुए मुझे कोई देखे ना। लगता है राजकुमारी तो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है, मुझे इनकी जान बचानी चाहिए। चोर खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर पहुंचता है और राजकुमारी के हाथों से रस्सी छीन लेता है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? मुझे भी ना कोई शौक नहीं है कि मैं आपके कमरे में आऊं। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और आपकी जान बचाने आ गया। हमने आपको यहाँ बुलाया था कि आप यहाँ आकर हमारी मदद करें। चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। राजकुमारी की गुस्से भरी आवाज सुनकर पहरेदार और राजा वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही राजा की नजर उस चोर पर जाती है, राजा उसे पहचान जाता है। तुम यहाँ भी आ गए? अरे बाप रे, मिला तो कुछ भी नहीं और फंस गया। जल्दी से भाग लेता हूँ वरना मैं तो गया। अरे पकड़ो इस आदमी को, सिपाहियों, भागने मत देना। अब मुझे माफ कर दो राजा जी, मुझे माफ कर दो। अरे मुझे नहीं पता था ये महल आपका है और आप राजा हो, वरना मैं आपके साथ वैसा कुछ भी नहीं करता। मुझे जाने दो, उस दिन जो किया उसके लिए माफ कर दो। पिताजी, आप इसे पहले से जानते हैं? कौन है ये? ये एक मुसाफिर है, मुझसे रास्ते में मिला था। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। जाने देंगे, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम राजकुमारी के कमरे तक कैसे पहुँचे? वो मैं मुंह में गुजर रहा था तो मैंने राजकुमारी के हाथों में रस्सी देखी, तो मुझे लगा वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही है, तो मैं उनकी जान बचाने के लिए आ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। हम इतने बड़े राज्य की राजकुमारी हैं, भला हमें क्या जरूरत है फांसी लगाने की? पिताजी, हमें लगता है ये चोरी करने के मकसद से आया था, पर अब झूठ बोल रहा है। आप इसे सजा दीजिए। तुम सही कह रही हो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब तुम आराम करो, इसका क्या करना है वो हम देख लेंगे। सिपाहियों, इसे हमारे कमरे में लेकर जाओ। सिपाही चोर को राजा के कमरे में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद राजा चोर से बोलता है, हमें पता है कि तुम यहाँ चोरी करने के मकसद से ही आए हो। इतने सख्त पहरेदारी होने के बाद भी
अगर तुम हमारे महल तक पहुंच सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हमने उस दिन तुम्हें अपनी पोटली ले जाते हुए देख लिया था। अगर तुम हमारा एक काम करोगे तो हम तुम्हें इतना धन देंगे जिससे तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। बताइए, मुझे आपका कौन सा काम करना होगा, मैं कर दूंगा। कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हें हमारे महल में रहकर हमारी राजकुमारी पर जासूसी करनी होगी। आप अपनी पुत्री की जासूसी क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ छल हो रहा है। जो राजकुमारी हमारे महल में है वो हमारी पुत्री नहीं, कोई और है। बस तुम्हें राजकुमारी की जासूसी करनी है, इससे हमारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। चोर राजा के कहने पर राजकुमारी की जासूसी करना शुरू कर देता है। तभी एक दिन चोर राजकुमारी के कमरे में छुपा उस पर नजर रख रहा था, जहां वो राजकुमारी को अपने आप से बातें करता सुनता है। उस दिन हमारा काम होते होते रह गया। अगर वो आदमी उस दिन हमारे कमरे में नहीं आया होता तो अब तक हम अपना काम करके यहाँ से निकल गए होते। राजकुमारी की बात सुनकर चोर अपने मन में सोचता है, ये किस काम की बात कर रही है? कहीं राजा सही तो नहीं कह रहा? ये नकली राजकुमारी तो नहीं? हमें पता लगाना पड़ेगा। एक दिन राजकुमारी देर रात सबसे नजरें बचाकर अपने कमरे से बाहर निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चली जाती है। चोर भी धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। कुछ देर बाद वो एक बंजारे की बस्ती में पहुंचती है और एक तंबू वाले घर में घुस जाती है, जहां उसकी जैसी एक और राजकुमारी होती है, जिसे देखते ही चोर के होश उड़ जाते हैं। एक साथ दो राजकुमारी? इसका मतलब राजा साहब ने जो कहा था वो सच कहा था। राजकुमारी महल में जो है वो नकली है और असली को इसने कैद करके रखा है। मुझे ये बातें राजा को बतानी होगी। चोर जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी उसे पकड़ लेते हैं। तभी राजकुमारी उससे बोलती है, तुम यहाँ भी आ गए? तुमने हमारी बातें सुनकर अपनी मौत को दावत दे दी है। मैंने नहीं, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। राजा की पुत्री को बंदी बना लिया और ऊपर से तुम्हें पता है राजा का तुम पे शक हो चुका था। उन्होंने तभी मुझे तुम्हारी जासूसी के लिए रखा था ताकि मैं सच का पता लगा सकूं। अब मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। तुम राजा को तब कुछ बता पाओगे जब तुम जिंदा बचोगे। इसे मार कर जंगल में फेंक दो। सभी लोग उस चोर को मारकर जंगल में फेंक देते हैं। नकली राजकुमारी का राज अभी भी राज ही था। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चोर का कोई भी अता पता नहीं था। तभी राजा राजकुमारी के पास जाता है। पुत्री, क्या तुमने उस आदमी को कहीं भेजा है जिसे हम इस महल में लेकर आए थे? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं पिताजी, हमने उसे नहीं देखा। हमें तो वो शक्ल से चोर लग रहा था। इतना बड़ा महल है, कुछ चोरी करके भाग गया होगा। बात तो राजकुमारी सही कह रही है। हमने ही बेवजह उस पर भरोसा कर लिया और राजकुमारी की जासूसी के लिए एक चोर को रखा। राजा वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो चोर वापस नहीं आता। और उसके साथ क्या हुआ, इस बात से अनजान राजा उसे धोखेबाज समझ लेता है। कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन देर रात वो चोर खिड़की से राजा के कमरे में कूदता है और उसे देखते ही राजा को गुस्सा आता है। धोखेबाज इंसान! हमने सोचा था चोर है, ईमान होगा, लेकिन तेरा तो कोई ईमान ही नहीं है। धोखा दिया तूने मुझे। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आपको जो शक था वो बिल्कुल सही था। ये आपकी राजकुमारी नहीं है। असली राजकुमारी को इनके लोगों ने बंजारे की बस्ती में कैद किया हुआ है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे पूरी बात बताओ। चोर राजा को अपने साथ हुई सारी चीजें बताता है। चोर की सारी बात सुनकर राजा अपने कुछ सिपाहियों और चोर के साथ उस बस्ती के लिए निकल जाता है और वहाँ सबसे लड़ाई करके अपनी असली राजकुमारी को छुड़वाकर महल वापस ले आता है और नकली राजकुमारी को सिपाहियों से कहकर बंदी बनवा लेता है। पिताजी, आपने हमें बंदी क्यों बनाया हुआ है? तुम हमारी राजकुमारी नहीं हो, हमें सब पता चल चुका है। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया, ये हमें समझ में नहीं आया। हमने ये सब आपसे बदला लेने के लिए किया है। कई साल पहले आपके चलाए हुए तीर से हमारे गूंगे पिता की मृत्यु हो गई थी।
और आपने उनकी कोई मदद भी नहीं की, जिसका बदला हम आपकी मौत से लेना चाहते थे। इसलिए हमने असली राजकुमारी को बंदी बनाकर रखा। हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन तुमने जो किया क्या वो सही था? इसलिए सजा वो तो तुम्हें जरूर मिलेगी। राजा नकली राजकुमारी को हमेशा के लिए कारावास में डलवा देता है और असली राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही राजकुमारी की जासूसी करने वाले चोर को इतना धन देता है कि उसे दोबारा फिर कहीं चोरी करने की जरूरत जिंदगी भर नहीं पड़ती।